दोस्तों, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस। क्या आता है इस पिक्चर को देख के आपके माइंड में? ये वो रियल हीरो है देश का जिसे खुश कर दिया जाता है एक मिठाई खिला के। ये वो रियल हीरो है देश का जो -50 डिग्री में लड़ता है यार। कब कौन सी जगह से कौन सी बुलेट उसके सर पे आके उसे चीर के निकल जाए उसे पता नहीं है। ये वो शख्स है जो घंटों सीधा खड़ा रहता है, चाहे उसे कोई देखे चाहे उसे कहीं नहीं देखे, और बर्फीली वादियां हो, चाहे रेगिस्तान की तपती धूप हो, चाहे वो घने जंगल हो, चाहे कोई भी चीज हो। दोस्तों, देखते जाएं, ये जब आग के गोले बरस रहे हैं तब भी ये अपने माइंड पे फुल कंट्रोल, इसको उस समय पता होता है उसको करना क्या है। वो घबराता नहीं है, अरे अब मैं क्या करूं, ओ गोला फट गया अब मैं क्या करूं, अरे बंदूक आ गई मैं क्या करूं। उसको पता है उस समय क्या करना है। उस समय तो वो मेडिटेशन में है, उस समय तो वो बेस्ट मेडिटेशन में है, उस समय तो उसके अंदर से एक ज्वालामुखी निकल रहा है जो कहता है यू कैन डू इट। घबराता नहीं है वो, तिरंगे में लिपट के आ जाता है, माँ बाप भाई बहन रोने लग जाते हैं, लेकिन उसको पता है ये मंजर हो सकता है उसके साथ, उसको पता है ये मंजर हो सकता है उसके साथ, उसको पता है उसकी बीवी या उसका भाई या उसका बेटा इसी लेवल पे इसी तरह से बिलख सकते हैं, लेकिन वो जान लगा देता है अपनी, फिर भी नहीं पीछे हटता, फिर भी कभी भी हौसला नहीं हारता। उसे शायद पगार भी तुम्हारे जितनी नहीं मिलती होगी, कईयों के जितनी, उसे शायद उतना ज्यादा उस जगह पे लड्डू खाने को या पकोड़े खाने को या चाय पीने को नहीं मिलता होगा। आप में से कई लोग नहीं गए हैं आर्मी बंकर्स में। दोस्तों, सिर्फ एक छोटा सा मैट मिलता है, जमीन पे कोई गद्दा वद्दा नहीं मिलता, एक स्लीपिंग बैग मिलता है जिसमें सोना है, और एक कटोरी एक प्लेट मिलती है, उसी में खाना है, उसी में एक मग मिलता है, उसी में चाय पीनी है और उसी में बाथरूम जाके आना है। दोस्तों, ये कंडीशन होती है। दोस्तों, क्या क्या कीमत चुकाएंगे यार हम इन लोगों की, छोटे छोटे बच्चे जिनके, एंड उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी लड़ते हैं यार ये लोग। मौत एक बार जब आना है तो डरना क्या है, हम इसे खेल ही समझा कि ये मरना क्या है। दोस्तों, ये है एक फौजी, वो कहता है जब मौत ही आनी है तो साला शेर की तरह मरूंगा। तुम लोग क्यों दिन रात घुट घुट के मर रहे हो, क्यों दिन रात एडजस्ट कर करके मर रहे हो, क्यों दिन रात अपने आप को सिकोड़ रहे हो, क्यों नहीं खुल के जी रहे हो ये एक जिंदगी यार, क्यों नहीं खुल के खेल रहे हो एक जिंदगी में, क्यों अपने आप को रोज मारते हो, क्यों अपनी आत्मा को रोज दुख देते हो, रोज अपने आप को सिकोड़ते हो। रोज जो करना है आज करो यार, खेलना है तो खेलो, नहीं तो मत खेलो। साधारण इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, मिडिल क्लास की कोई वैल्यू नहीं है। जो देश के लिए जिएगा, जो दुनिया के लिए जिएगा, जो कोई बीड़ा उठाएगा, जो समाज को साथ लेके चलेगा, जो दूसरों का बोझ अपने कंधों पे रखने की हिम्मत उठाता है, उसी को पूजा जाता है, उसी को पूजा जाता है। एक जिंदगी है दोस्तों, इस एक जिंदगी को कैसे जीना है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। लहू बिखरा पड़ा है शहीदों के हर कदम पे, खुद मिट जाते हैं लेकिन आंच नहीं आने देते वतन पे। क्या है तुम में ये दिल कि दूसरों पे आंच आने से पहले खुद के ऊपर उसे ले लो? क्या दूसरों के घर जलने से पहले खुद का घर जला दो? क्या दूसरों के घरों में मातम ना हो इसके लिए हंसते हंसते अपने घर वालों को मातम में डाल दो? सोचना पड़ेगा दोस्तों, क्या कर रहे हैं हम?
एंटरटेनमेंट वाले लोगों को तो हीरो की तरह पूज रहे हैं, एंड जो देश के लिए मिट रहे हैं उनके बारे में सिर्फ एक मोमबत्ती जला के काम हो जाता है, या ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं हम लोग? जूता शोरूम में बेच रहे हैं, सब्जी सड़क पे बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग? कितना शौर्य, कितना बड़ा कलेजा, कितनी बड़ी ताकत। हो सकता है इनमें से कई लोग मर्जी से ना करें, लेकिन उन्होंने फौज ज्वाइन करने का सोच लिया है, तो एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम सिचुएशन, सब कुछ एक्सट्रीम है, उसके बाद भी रुकते नहीं है, थकते नहीं है, कंटिन्यू लगते हैं। कभी 18 घंटे बोला तो 18 घंटे, कभी 20 घंटे बोला तो 20 घंटे। आप में से कई लोगों ने आर्मी क्या है अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। दोस्तों, मैं लेह लद्दाख 2 बार गया और दोनों बार मैंने आर्मी की ताकत देखी। मैंने एक गाना सुना था, मनुष्य तू पहाड़ बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के रुख को भी मोड़ दे। दोस्तों, पहली बार मैंने देखा जब 3 किलोमीटर की सड़क पूरी बह गई, इंडियन आर्मी आई और 3 दिन में 3 किलोमीटर की सड़क बना दी और नदी का मुंह मोड़ दिया, पूरा पूरा नदी का मुंह मोड़ दिया। पावर है, पावर। दोस्तों, पावर है ये देशभक्ति की, पावर है ये इस तिरंगे की, पावर है ये हम सब की। दोस्तों, इस पावर को समझिए, कितनी बड़ी ताकत है ये। हमें कितनी बड़ी प्रेरणा स्रोत हमारे आसपास है, लेकिन हम पता नहीं क्यों अपने आप को कमजोर समझ के, छोटा समझ के, नेगेटिव समझ के बस अपने आप को साला कंपेयर करते रहते हैं। उसके पास पैसा ज्यादा, मेरे पास कम है, आई एम बैड। उसके पास ज्यादा है तो क्या हुआ? हौसला तो तेरे पास है, तेरा हौसला तेरे पास है। लुक एट दिस, कारगिल वॉर। पहाड़ी के ऊपर सोल्जर बैठता है, लेकिन हमारी सेना उसे हराती है, दुश्मन के छक्के छुड़ाती है, सब कुछ करके दिखाती है। सिर्फ किस लिए? किस लिए दोस्त? ताकि आप और मैं नींद चैन की सो सके। लुक एट दिस, क्या कंडीशंस होंगी ये, क्या ये पावर होगी। धूप, दिन भर धूप। आप अभी धूप में आधा घंटा बैठ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये धूप में वहां खड़ा रह के लड़ाई करता है। तुम जमीन पे बैठने में तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो जमीन पे बैठ के गश्त करता है, कीचड़ में लेटता है, जंगलों से रेंगता है तुम्हारे लिए। तुम्हें हल्की सी धूल से एलर्जी हो जाती है, हल्की सी ठंड से तुम पिघल जाते हो, रुक जाते हो, थक जाते हो, डर जाते हो, घबरा जाते हो। वो ठंड को चैलेंज करता है, पर्वतों को चैलेंज करता है, पहाड़ों को चैलेंज करता है, एंड सब कुछ करता है हमारे लिए। दोस्तों, देखिए क्या हालत होती होगी उन परिवारों की, क्या हालत होती होगी उस सैनिक की। एंड कई बड़े नेता हमारे देश में ऐसे भी हैं जो बोल देते हैं सैनिक तो पैदा ही मरने के लिए हुआ है। आई एम सो सॉरी टू यूज दैट काइंड ऑफ वर्ड, बट आई रियली वांट टू टेल यू। और हम जैसे लोग आराम से तमाशा भी देखते हैं। दोस्तों, लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून भी फौलाद हुआ, मरते मरते भी कई मार गिराए, तभी तो देश आजाद हुआ। देश को अब फिर से आजाद करना होगा, मानसिक गुलामी से आजाद। ये जो मानसिक गुलामी है, ये मानसिक गुलामी से आजाद करना होगा। कौन कहता है बेटा विदा नहीं होते? जब बेटा विदा होता है तो भारत मां का आंचल लाल कर जाता है। कौन कहता है दोस्तों? इन शहीदों को शत शत नमन। दोस्तों, इसीलिए ना हिंदू बुरा, ना मुस्लिम बुरा, ये नफरत पैदा करने वाले बुरे। नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खालिश है, निकालो इसे। न मेरा न तेरा, न इसका न उसका, ये सबका वतन है दोस्त, संभालो इसे। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपने कौम को समझाइए, और अगर आप हिंदू हैं तो आप अपनी कौम को समझाइए, अगर आप सिख हैं तो आप अपनी कौम को समझाइए। दोस्तों, आप सबकी जिम्मेदारी है। साला सब को प्यार मिल रहा है ना, इसलिए सब जिंदा है इस वतन में। लेकिन कुछ चंद नेता भड़काते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, तुम्हारे साथ वैसा हो गया। सबके लिए एक कानून होगा,
इस देश में सबके लिए एक कानून हो, इस देश में सबके लिए एक व्यवस्था हो, इस देश में सबके दिलों में प्यार हो। यही मैं चाहूंगा कि आप और मैं करें। दोस्तों, ये वाली जब शायरी मैंने पढ़ी तो मेरी तो नींद ही उड़ गई। अब सही सभी शहीदों के शौर्य और वीरता के आगे नतमस्तक हूं। फिर उड़ गई नींद मेरी यह सोचकर कि जो शहीदों का बहा वो खून मेरी नींद के लिए था। तुम में से एक भी अगर एक वॉर शुरू हो जाए तो चैन की नींद नहीं सो सकता, लेकिन वो शहीद हुआ, उसका खून बहा, इसलिए तुम चैन की नींद सो रहे हो। कभी सलमान के बालों पे तो कभी कटरीना के गालों पे मर गए, कभी चुंबन कभी चेहरे कभी चालों पे मर गए। ऊपर बैठे भगत सिंह भी कहते होंगे, सुखदेव राजगुरु, हम भी किन इंसानों के लिए मर गए यार, हम भी किन इंसानों के लिए मर गए। ये तो शाहरुख खान, सलमान खान और इनकी मूवीज से ही बाहर नहीं आ पा रहा। इनके लिए हमने अपने प्राण, इनके लिए हम सूली पे चढ़ गए यार। वो भी अगर ऊपर से देखते होंगे तो हंसते होंगे। दोस्तों, आज मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का आखिरी दिन है। मुझे नहीं पता था कि मैं आपको किस तरह से जगा सकूं, मुझे नहीं पता। ये मेरा अंतिम प्रयास है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे नहीं पता आप में से कोई वापस आएगा किसी वर्कशॉप में या नहीं। मुझे नहीं पता आप में से कई मेरा किसी मिशन में साथ देंगे या नहीं। मुझे नहीं पता आप में से कौन कौन व्यक्ति इसे सिंसियरली लेगा या नहीं। मुझे नहीं पता दोस्तों, आप मेरी किसी बात से सहमत होंगे कि नहीं। मुझे नहीं पता। मुझे कई सारी चीजें आपके बारे में नहीं पता। पर दोस्तों, प्रयास करना मेरे हाथ में है, और ये प्रयास मैं करूंगा क्योंकि तिरंगा मेरे साथ में है। ये प्रयास मैं करूंगा दोस्त, हर बार करूंगा, बार बार करूंगा। मुझे नहीं पता कि कोई मेरी इस चीज को समझेगा या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता आप इसे किस तरह से लेंगे। मुझे ये नहीं पता कि आप में से कितने लोग किस लेवल पे पहुंचेंगे, कितनी शिद्दत दिखाएंगे, कितनी जान लगाएंगे। मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे सिर्फ एक चीज पता है, आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम अपने देश के अंदर जो हो रहा है उसे बदलें। आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं तो आने वाले बच्चे हमसे ही पूछेंगे, यार तुम लोग तो बड़े मैदानों में खेलते थे, हमारे लिए मैदान कहाँ है। तुम लोग तो खुल के सांस लेते थे, हमारे लिए ऑक्सीजन कहाँ है। तुम लोग तो सब कुछ करते थे, तुमने सब कुछ हमारे लिए कमर्शलाइज कर दिया। तुम्हारे टाइम पे तो पानी फ्री होता था, अब हमें 500 रुपए लीटर लेके पानी पीना पड़ता है। आने वाली जनरेशन तुमसे पूछेगी। दोस्तों, मुझे नहीं पता ये सब चीजें कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक पहुंचेगी, बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बात करनी चाहिए, एंड इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। आई एम श्योर इट विल डेफिनेटली क्रिएट सम मैजिक इन सम हार्ट्स। आइए दोस्तों, मेरी तरफ से मैं चाहूंगा कि आप और सब अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। हम लोग राष्ट्रगान जन गण मन गाएंगे, एक साथ भारत माता की जय बोलेंगे। एंड उसके बाद दोस्तों, शायद तब तक ब्रजेश जी शांडिल्य हमारे साथ आ चुके होंगे, तो हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेशन के बाद अगर आप में से कोई रुकना चाहे तो थोड़ी शेयरिंग करेंगे, एंड फिर इस प्रोग्राम को हम समाप्त करेंगे। बस दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से, आई रियली अप्रिशिएट यू एंड आई रियली 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 लव यू। बहुत ज़्यादा दिल पे लिया है। आप देखेंगे अगली उड़ान बहुत ही कामयाब होगी, क्योंकि अगली उड़ान होगी शहीदों के नाम। मैं आपको बताना भूल गया था, कल मैंने आपको अनाउंस किया था। अब अगला जो प्रोग्राम होगा 15 सॉरी मैंने कल अनाउंस किया था 23 मार्च से 29 मार्च, बट शायद उस बीच में होली आ रही है, तो नई डेट है शहीदों के सलाम की बाइक रैली होगी, जो कि 15 से लेके 23 मार्च तक होगी। मैं चाहूंगा कि कम से कम 20, 30, 50 जितने शहीदों को, उनकी फैमिलीज को हम जाके मिल सकें, उनके साथ सेलिब्रेट कर सकें, उनको फिर से
खुशियां दिला सकें, उनको बता सकें कि उन्होंने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है, उनकी कहानी शेयर कर सकें। अगर आप भी उसमें शामिल होना चाहें, कोई भी बाइक हो, स्कूटी हो, बाइक हो, आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये राजस्थान के अंदर ही होगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ बेस्ड हूँ एंड यहाँ पे भी लिमिटेड एरिया होगा। 7 दिन हम साथ रहेंगे। 7 दिन जहाँ पे भी हम रहेंगे वहाँ डेफिनेटली रहने खाने का खर्चा आपको खुद उठाना होगा। आपकी बाइक, आपका बाइक का पेट्रोल आपको खुद उठाना होगा एंड एट द सेम टाइम अगर और भी कोई एडिशनल कॉस्ट होती है तो आपको खुद उठानी होगी। बट ये एक प्रयास है देश को जगाने का, जो कि मैं करूँगा, आप करेंगे, हम सब मिलके करेंगे। इसे फैला दीजिएगा। अगर आप सच में मुझे इस वर्कशॉप की फीस देना चाहते हैं, तो इस इनिशिएटिव को वर्ल्ड में फैला दीजिएगा। पूरे वर्ल्ड में गूंज होनी चाहिए इसकी। ऑलराइट दोस्तों।